दोस्तों, संस्कृत विश्व की अकेली ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक शब्द संरचना का एक कारण निहित है। इस भाषा में कोई भी अपवाद नहीं है। यदि विश्लेषण किया जाए तो संस्कृत एक भाषा नहीं बल्कि एक विज्ञान है, और इसी विश्लेषण के कुछ अंश हम संस्कृत प्रेमियों के लिए लाए हैं। ओम नमस्ते मित्रों। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, और संस्कृत एक ऐसा हीरा है जो भी इसे परख लेता है वो इसी का ही होकर रह जाता है। महाकवि कालिदास, पढ़िनी, माघ, भारवी, वेंकटध्वरी और ऐसे ही कुछ और संस्कृत के विद्वान इसी के ही उदाहरण हैं। क्या आपने सोचा है कि अमुक वस्तु की अमुक संज्ञा या नाम क्यों है? जैसे इस विश्व का नाम संसार है तो इसलिए क्योंकि यह चलता रहता है। संसार अर्थात चलते रहना। दोस्तों, आज अंग्रेजी को समृद्ध भाषा माना जाता है, तो चलिए विश्व भाषा अंग्रेजी की कुश्ती संस्कृत से करवाते हैं और अंग्रेजी की पिटाई लगाते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग एक प्रसिद्ध वाक्य है। ये वाक्य अंग्रेजी का ऐसा सुप्रसिद्ध वाक्य है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर आते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 अक्षर हैं, जबकि इस वाक्य में 33 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 4 बार ओ और ए, ई, यू तथा आर का प्रयोग 2 बार किया गया है। इसके अलावा इस वाक्य में अक्षरों का सही क्रम भी नहीं है। जहाँ वाक्य टी से शुरू होता है वहीं जी से खत्म होता है। दोस्तों, अब आप स्क्रीन को पॉज करें और संस्कृत के इस श्लोक को पढ़िए। इसमें आप संस्कृत भाषा का चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस श्लोक को ध्यान से पढ़ने पर आप देखेंगे कि सभी 33 व्यंजन इस श्लोक में दिखाई दे रहे हैं, वो भी क्रमानुसार। यह खूबसूरती केवल और केवल संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा में ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज संस्कृत भाषा की महिमा मंडन को जानकर आप स्वयं पर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष के संस्कृत विद्वान अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध कविताकार विलियम शेक्सपियर की रचनाओं से भी अगले स्तर की रचनाओं का निर्माण कर चुके हैं। यदि आपने विलियम शेक्सपियर की रचनाओं को पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी रचनाओं में सोनेट नामक विधा का प्रयोग किया है। यह विधा भारत में उनके समय से भी पहले से देखने को मिलती है, इसीलिए यह विधा कोई मूल विधा नहीं मानी जा सकती और इसे एक नकल ही माना जा सकता है। दोस्तों, पूरे विश्व में केवल संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसमें केवल एक अक्षर से ही पूरा वाक्य लिखा जा सकता है। इस समय स्क्रीन पर जो आप श्लोक देख रहे हैं ये किराता अर्जुनियम काव्य संग्रह में से लिया गया है, जिसकी रचना महाकवि भारवी ने की थी। महाकवि भारवी ने गजब का कौशल प्रयोग करके कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। आप स्क्रीन को पॉज करके जब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा श्लोक ना अक्षर से ही लिखा हुआ दिखेगा। दोस्तों, इसी की अगली कड़ी में हम एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें द शब्द का उपयोग करके एक श्लोक का निर्माण किया है। दोस्तों, आप स्क्रीन को पॉज करिए और देखिए पूरा श्लोक केवल द अक्षर से ही लिखा गया है, और इसका अर्थ भी मैंने आपको स्क्रीन में लिख कर दे दिया है ना कितना खूबसूरत। इतना ही नहीं, क्या किसी भाषा में केवल 2 अक्षर से पूरा वाक्य लिखा जा सकता है? संस्कृत भाषा के अलावा किसी और भाषा में ये करना असंभव है, लेकिन महाकवि माघ ने शिशुपाल वदम नामक महाकाव्य में केवल भा और रा 2 अक्षरों से ही एक श्लोक बना दिया है। देखिए इस चमत्कार को। इस समय जो आप श्लोक देख रहे हैं इसमें 2 अक्षरों से ही पूरा श्लोक लिख दिया गया है। आप स्क्रीन को पॉज करके इसका अर्थ भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ जिसमें का और रा केवल 2 अक्षरों की सहायता से ही पूरा श्लोक लिख दिया गया है। ये देखिए, इस श्लोक में केवल का और रा 2 ही अक्षरों का प्रयोग करके पूरा श्लोक लिख दिया गया है। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए अगला श्लोक। इसमें हिंदी वर्णमाला के केवल द, न तथा व केवल 3 अक्षर से ही पूरा श्लोक लिख दिया गया है, और वो भी संस्कृत भाषा के अलावा किसी और भाषा में करना असंभव है। देखिए इस उदाहरण को। इस उदाहरण में भगवान विष्णु की महिमा के बारे में लिखा गया है। ध्यान से पढ़िए इसके अर्थ को। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, असली चमत्कार तो आप देखिए। दक्षिण भारत के एक अति दुर्लभ ग्रंथ जिसकी रचना 17वीं शताब्दी में कवि वेंकटध्वरी जी के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ का नाम है राघव यादवियम। दोस्तों, राघव यादवियम एक बहुत ही छोटा ग्रंथ है। इसमें श्री राम और श्री कृष्ण की गाथा है, लेकिन ये इसकी खासियत नहीं है, बल्कि इसे अन्य कारणों से दुर्लभ और आश्चर्यजनक ग्रंथ माना जाता है।
इस ग्रंथ में शब्दों का ऐसा चक्कर लगाया गया है कि यदि आप श्लोकों को सीधे क्रम में पढ़ते जाएं तो श्री राम की कथा बनती है और विपरीत अर्थात पीछे से पढ़ते जाएं तो श्री कृष्ण की कथा बनती है। इस संपूर्ण ग्रंथ में मात्र 30 श्लोक हैं। इन 30 श्लोकों में संपूर्ण रामायण और श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन परिचय समाया हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस ग्रंथ के कुछ श्लोक। पहले मैं स्क्रीन पर इस श्लोक के इसके सामान्य क्रम में दिखाऊंगा जो कि राम जी के चरित्र के बारे में बताता है, और इसके बाद फिर हम श्लोक को विपरीत अर्थात उल्टे क्रम में लिखेंगे जो कि श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बताता है। तो ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। दोस्तों, विश्व की अन्य भाषाओं में ऐसी अभिधान सार्थकता नहीं है। दोस्तों, सीधे क्रम में आप देख पा रहे हैं कि किस क्रम में अक्षर लिखे हुए हैं, और अब मैं उल्टे क्रम में इन्हीं अक्षरों को दिखाऊंगा। ये देखिए, इस स्लाइड में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है जो कि श्री कृष्ण गाथा का वर्णन करते हैं। ऐसी सरल, तर्क संगत और समृद्ध भाषा आज अपने ही देश में अपने ही लोगों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जो कि बेहद चिंताजनक है। गुड का अर्थ अच्छा, भला, सुंदर, उत्तम, प्रदर्शन, स्वस्थ आदि है, लेकिन किसी अंग्रेजी विद्वान से आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो वो कहेगा है बस पहले से ही इसके ये अर्थ हैं। क्यों है वो नहीं बता पाएगा। संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन इस देश में गौरवमयी संस्कृति के ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हमें किसी अन्य भाषा को नहीं पढ़ना चाहिए, किंतु अपनी भाषा के महत्व को ना जानकर किसी दूसरी भाषा के पीछे भागना ठीक नहीं। दोस्तों, संस्कृत महिमा मंडन पर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको इसकी सामग्री उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें।